ओम शांति। आज 23/2/21 की प्यारे बाबा की मुरली है। आज मीठे बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, बुद्धि में स्थाई एक बाप की ही याद रहे। स्थाई, बस हर पल हर घड़ी बाबा की ही याद रहे। कर्म करते हुए, व्यवहार में आते हुए भी बुद्धि में बाबा की स्थाई याद रहे। ये कितना बड़ा सौभाग्य है। कर्म करते हुए भी देहधारी को याद करते हैं ना। याद करना तो आता है हमको। कर्म करते हुए भी हम देहधारी को याद करते हैं, बीती हुई बातों को याद करते हैं। तो जब देहधारी को याद करते सकते हैं, बीती हुई बातों को याद कर सकते हैं, तो बाबा को क्यों नहीं याद कर सकते हैं? लेकिन अभ्यास नहीं है ना, और बाबा से जिगरी प्यार भी नहीं है। सच तो ये है, जिनसे प्यार होता है उनकी याद अपने आप आती है। बाबा जैसा दूसरा कोई नहीं है, हम जानते हैं ज्ञान के आधार से, लेकिन प्रैक्टिकल में उसका प्यार को महसूस करना, उसके प्यार में खो जाना, उसके प्यार को महसूस करना, अगर ऐसा हो जाए तो हमारे सौभाग्य का क्या कहना है। देहधारी की याद रुलाती है, दुखी करती है, कभी हंसी भी आ जाती है, लेकिन भगवान की याद से सदा सुख की वासना, खुशी की वासना, उसके प्यार की वासना, प्राप्ति की वासना, सदा देता ही रहता है। कितना सुख बाबा देता है। बिंदु सामने आ जाए, देखकर आनंदित होते हैं। बिंदु से बात करें, हल्के हो जाते हैं। बिंदु को निहारे, कितना सुंदर है। निहारते निहारते जैसे भरपूर होते जाते हैं। गजब की बिंदी है ये बिंदी बुद्धि में बैठ जाए, बस वारे न्यारे हो गए। भाग्य के सारे दरवाजे खुल जाएंगे। सिर्फ करके देखना है। जब तक स्वयं महसूस नहीं करेंगे, कोई कितना भी कह दे, कोई कितना भी समझा दे, लेकिन जिस दिन खुद को महसूस हो गया ना, उसके बाद किसी के कहने की आवश्यकता नहीं है। और फिर उस प्यारे सलोने साजन की याद में खोए हुए रहकर काम करें। हम देखते हैं कितनी जल्दी काम हो जाता है और थकते भी नहीं है। काम भी हो जाता है, खुशी भी रहती है। महसूस करते हैं जैसे 2 हाथ नहीं 4 हाथ काम कर रहे हैं, और समय से पहले काम हो जाता है। फिर कितना न शुक्रिया बाबा के लिए निकलता है। और उस समय हमेशा ये पक्का करते हैं, बस आज के बाद सदा ही बाबा के साथ में रहकर काम करेंगे। लेकिन ऐसा कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं जो बाबा पता नहीं कहाँ उड़ जाता है, और हम काम में डूब जाते हैं, फिर थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। फिर याद आता है, अरे बाबा को तो याद किया ही नहीं। लेकिन बार बार धीरे धीरे
याद करते करते एक समय ऐसा आ जाएगा जो हम बाबा को भूल नहीं सकते हैं। बाबा हमेशा कहता है ना, मैं फालतू बैठा हूँ, आप काम कर रहे हो, मेरे से करा लो। वो सामने से ऑफर कर रहा है, लेकिन उसका फायदा उठाना हर एक को आता नहीं है ना। लेकिन अब हम सब ये अभ्यास करेंगे, हम उसको महसूस करेंगे, हम उससे काम कराएंगे, हम उसके साथ रहेंगे, हम उससे बात करेंगे, और फिर बस मौज ही मौज है। अहो सौभाग्य, अहो सौभाग्य है ना। महसूस करिए, उसको महसूस करिए। आज का प्रश्न है, जिन बच्चों को सर्विस का शौक होगा उनकी निशानी क्या होगी? सर्विस, हम कोई जिस्मानी सर्विस नहीं, लेकिन रूहानी सर्विस। हम रूहानी सेवाधारी हैं, तो हमारे मुख से ज्ञान निकले बिना रहेगा नहीं। जिनको सेवा करना है वह मुख से ज्ञान सुनाने बिगर रह नहीं सकते। जैसे अपन कोई नई बात सुनते हैं ना, तो हमें रहता है हम सबको बताएं। ऐसे ही जब हमको सर्विस करने का शौक होगा तो हम सबको बताएंगे हमें कौन मिला, कैसे मिला, क्या क्या फायदे हैं, कितनी प्राप्ति है, कितनी खुशी है, कितना आनंद है, कितना आराम है। बोले बिना रह नहीं सकते, क्योंकि महसूस कर रहे हैं ना। वह रूहानी सेवा में अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा कर देगा। हड्डी हड्डी का मतलब कोई ऐसे अपने को स्वाहा नहीं करना है, लेकिन हर पल हर घड़ी बस उसकी याद में रहकर सब कुछ करते रहेंगे। अनेक आत्माओं का कल्याण करना है। हमारा जैसे कल्याण हुआ, हमारे मन में शुभ भावना रहनी चाहिए, सबका कल्याण हो, सब पहचान ले उसे, और सब उसके बच्चे बन जाए, वारिस बन जाए, और स्वर्ग का राज्य भाग्य ले ले उससे। उन्हें रूहानी नॉलेज सुनाने में बहुत खुशी होगी। आपने भी महसूस किया होगा ना, हमारे पास कोई अज्ञानी आता है तो अभी ये लगता है क्या बात करें इससे, क्योंकि वहाँ तो वही तेरी मेरी रहती है, इसकी उसकी बातें रहती है। लेकिन अगर कोई हमें ज्ञानी मिल जाता है तो हमारा मुंह ही बंद नहीं होता है। बस एक के बाद एक बातें ऐसे ही निकलती रहती है जैसे अंदर कितना भरा हुआ है। और उन बातों को कहने में, उन बातों को सुनाने में इतनी खुशी होती है जिसका कोई पारावार नहीं है। खुशी में ही नाचते रहेंगे। जब कोई फंक्शन होता है, ओकेजन होता है तो नाचते हैं ना, वो पैरों वाला नाचना नहीं। लेकिन जब दूसरों को कोई नॉलेज सुनाते हैं, भगवान की बातें सुनाते हैं, तो हमारे अंदर जो खुशी होती है, उस खुशी से रोमांच खड़े हो जाते हैं। उस खुशी में हमारा मन मयूर नाचने लगता है। लेकिन वह अपने बड़ों से बहुत रिगार्ड रखेंगे। ये तो हम लौकिक में भी करते हैं ना, अपने बड़ों का रिगार्ड रखना, उनका ध्यान रखना, उनकी बात मानना। ये तो भगवान हमारे बुलाने से आया है। हमने कितना समय से उसको बुलाया, अब वो आया है तो उसका रिगार्ड रखना माना क्या? सबको उसका परिचय दें, उसको याद करें, बुद्धि में उसकी याद रहे, उसका साथ रहे, यही रिगार्ड देना है। और भगवान को क्या चाहिए? हम मान दें या अपमान दें, उसको तो कोई फीलिंग नहीं है, लेकिन हमें सुख दुख की अनुभूति होती है। भगवान का रिगार्ड रखते हैं, जिस दिन जिस श्रीमत का हम पालन करते हैं, उस दिन मन कितना खुश रहता है।
और जिस दिन श्रीमत के विरुद्ध कोई काम हो जाता है उस दिन मन खाता है अंदर। वह अपने से बड़ों का बहुत रिगार्ड रखेंगे, उनसे सीखते रहेंगे। हर एक में देखो गुण और अवगुण तो होता है। हमारे बड़े जो है ना, जिनको हम अनुसरण करते हैं, वो भी संपूर्ण नहीं है, लेकिन हमें केवल और केवल उनकी अच्छाई देखनी है और उस अच्छाई को अपने जीवन में धारण करना है। वो क्या कर रहे हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो अपने फायदे से मतलब है, अपना फायदा उठाना है। इसलिए बड़ों से हमेशा सीखते रहने, उनके हर कर्म में, बोल में सीखने का, समझने का बहुत कुछ होता है। लेकिन अगर हम नेगेटिविटी में चले जाते हैं ना, तो केवल उनकी बुराई देखते हैं, अच्छाई नहीं देखते हैं। और जब तक हम उनकी अच्छाई नहीं देखेंगे तब तक हमारे अंदर भी पॉजिटिविटी नहीं आएगी। हमें अपने बड़ों का रिगार्ड रखना है, उनसे सीखना है, अपना जीवन बहुत सुंदर बनाना है, बहुत प्यारा बनाना है, अपने सौभाग्य के सारे दरवाजे खोल देने हैं। आज धारणा के लिए बाबा ने मुख्य 2 पॉइंट बताई है। पहली बात है सदा रूहानी सर्विस में तत्पर रहना है। रूहानी सर्विस, बस हर समय किसी को न किसी को कुछ ना कुछ देना है। सर्विस, मैं भी आत्मा, ये भी आत्मा, सब खुश रहे, सब खुशहाल रहे, सबका जीवन खुशियों से भरा हुआ रहे, सब स्वस्थ रहे, सब भगवान को पहचान ले, सब परमात्मा के प्यार में खोए रहें, सबको स्वर्ग का राज्य भाग्य मिल जाए। बस यही रूहानी सेवा है ना। ज्ञान धन दान करके खुशी में नाचना है। यही तो बाबा हमसे चाहते हैं कि हम अपने को भी आत्मा समझे, सबको भी आत्मा देखें। बस नेगेटिविटी आएगी नहीं कहीं से, और हम हमेशा खुशी में नाचते रहेंगे। लेकिन पहले खुद धारण करके फिर औरों को धारणा करानी है, नहीं तो दूसरों को हम कितना भी कहें उसके ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा। इसलिए पहले धारण करना है, बाबा जो बात कहते हैं वो अपने जीवन में उतारनी है और फिर दूसरों को सुनाना है। जब हम धारण करके सुनाएंगे तो ऑटोमेटिक उसके ऊपर असर होगा उसका। और अब दूसरी बात बाबा ने सुनाई है, बाप जो ज्ञान का खजाना देते हैं उससे अपनी झोली भरनी है। दुनिया में तो शंकर के आगे जाके कहते हैं भर दे झोली, लेकिन यहाँ तो ज्ञान का सागर रोज आता है हमारी झोली भरने के लिए। कितना ज्ञान रोज हमें बाबा देते हैं, उससे अपनी झोली भरनी है, नोट्स लेने हैं। इतनी बड़ी मुरली किसी को याद नहीं रहती है, लेकिन इसमें से 2-4 पॉइंट अपने पसंद की निकाल लेनी है, नोट्स लेना है और फिर उस पर ही औरों से भी बात करनी है, टॉपिक पर समझाना है। ज्ञान धन का दान करने के लिए उछलते रहना है, मतलब अंदर से खुशी होनी चाहिए, अंदर से देने की इच्छा होनी चाहिए। कोई कहे तो दूं नहीं, अंदर लगता है मुझे जो मिला वो सबको मिले ना। मुझे इतनी खुशी मिली तो ये तो वो खजाना नहीं है जो देने से कम हो जाएगा, ये तो देने से बढ़ता है। इसलिए हमारे अंदर ज्ञान धन दान करने के लिए मन उछलता रहे, खुशी होती रहे। आज का वरदान बहुत सुंदर है, निराकार सो साकार। ये मंत्र है हमारे लिए, निराकार सो साकार। इस मंत्र की स्मृति से सेवा का पाठ बजाने वाले रूहानी सेवाधारी भव। ब्रह्मा बाप के तन में शिव बाबा बैठा है, निराकार सो साकार। इस मंत्र की स्मृति से सेवा का पाठ बजाने वाले रूहानी सेवाधारी भव। जैसे बाप निराकार सो साकार बन सेवा का पाठ बजाते हैं। अगर ब्रह्मा बाबा में बाबा ना आए तो बाबा काम कैसे करे, हमें ज्ञान कैसे सुनाए, हमें फायदा कैसे दे, हमें वर्षा कैसे दे। जैसे बाप निराकार सो साकार बन सेवा का पाठ बजाते हैं, ऐसे बच्चों को भी इस मंत्र का यंत्र स्मृति में रख सेवा का पाठ बजाना है।
मंत्र का यंत्र होता है ना, वो ताबीज वगैरह पहना देते हैं और सोचते हैं कि उनका सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो हमारे लिए भी निराकार सो साकार बन, मैं हूँ आत्मा लेकिन साकार शरीर के द्वारा पाठ बजा रही हूँ। तो इस मंत्र को याद में रखकर पाठ बजाना है। मैं हूँ तो ओरिजिनल में आत्मा, लेकिन अगर शरीर नहीं तो पाठ कैसे बजाएंगे? इसलिए यह साकार सृष्टि, साकार शरीर तेज है, मैं निराकार पाठ बजाने वाली, और जो साकार है ये शरीर, ये सृष्टि, यहाँ हम पाठ बजाने आए हैं। स्टेज आधार है, पाठधारी आधार मूर्त है, मालिक है। नौकर और मालिक अलग अलग होते हैं ना। मालिक ऑर्डर करता है, काम नहीं करता है। नौकर काम करते हैं, ऑर्डर नहीं कर सकते। लेकिन अगर उल्टा हो जाए तो कैसा लगेगा? वही हाल हमारा है। तो स्टेज आधार है, पाठधारी आधार मूर्त है, मालिक है। हमेशा याद रखना चाहिए, मैं आत्मा मालिक हूँ। मैं आत्मा संपूर्ण कर्म इंद्रियों की मालिक हूँ। इस संपूर्ण शरीर की मैं मालिक हूँ। मुझे इनसे काम लेना है, मुझे इनको अपने ऑर्डर प्रमाण चलाना है। इस स्मृति से न्यारे बनकर पाठ बजाओ। न्यारे बनकर, मैं मालिक, ये कर्म इंद्रिया नौकर। तो इस स्मृति से न्यारे बनकर पाठ बजाओ तो सेंस के साथ इसेंसफुल रूहानी सेवाधारी बन जाएंगे। सेंस और इसेंसफुल, इस स्मृति में रहकर न्यारे, मैं आत्मा मालिक हूँ, परमात्मा की संतान हूँ। इस शरीर द्वारा मेरे को पाठ बजाना है, हर एक का कल्याण करना है, सबको शुभ भावना देनी है, सबके लिए अच्छी वृत्ति दृष्टि रखनी है। बस यही रूहानी सेवा करते रहना है। आज का स्लोगन बड़ा मजेदार स्लोगन, साक्षी बन हर खेल को देखने वाले ही साक्षी दृष्टा है। खेल देखते ना अपन, इन्वॉल्व थोड़ी होते हैं। खेल में हार और जीत दोनों होती है, लेकिन हम कौन है? देखने वाले, दर्शक। तो मैं आत्मा क्या हूँ? दर्शक। देख रही हूँ, खेल चल रहा है, शरीर के हर अंग काम कर रहे हैं, सृष्टि पर बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन मैं साक्षी होकर खेल देखने वाली साक्षी दृष्टा। मरना कभी रोएंगे, कभी हंसेंगे। हम फिल्म देखने जाते हैं, उसमें विलेन कितनी मारधाड़ करता है, लेकिन हम ताली बजाते हैं, क्या मारा है? क्योंकि उसका मारने का जो पार्ट है ना, वो उसने बहुत अच्छा किया, लेकिन हम इन्वॉल्व नहीं हुए ना। अरे क्यों मार रहा है, क्यों मार रहा है, ऐसे तो नहीं करते ना, क्योंकि हम साक्षी होके देख रहे हैं कि विलेन है, ये तो मारेगा ही, हीरो थोड़े मारेगा। इसलिए घर गृहस्थ में रहते हुए भी साक्षी होकर हर एक का पार्ट देखना है, क्योंकि बाबा ने बताया ना, हर एक का पार्ट अलग अलग है, हर एक का पार्ट अपना है। उसको जो पार्ट मिला है वो एक्यूरेट बजा रहा है, भले हमें पसंद आए या ना आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम परेशान हो जाएंगे, लेकिन जिसको जो पार्ट मिला वो तो वही पार्ट बजाएगा। इसलिए हमें इन्वॉल्व नहीं होना है और हमें साक्षी होके देखते रहना है और सीखना भी है। जैसे हमें लगता है ये कुछ गलत कर रहा है, तो हमें पक्का करना है कि हमें तो ये गलती नहीं करनी है। हमें बहुत अच्छा पार्ट बजा के इस सृष्टि से जाना है। जब हम जाएं तो हमारा पार्ट कैसा पीछे छोड़ के जाए, जो लोगों के लिए स्मरणीय हो जाए, लोगों के लिए एग्जाम्पल बन जाए।
ऐसा एग्जाम्पल बनकर हमें जाना है, साक्षी होकर। बाबा कहते हैं ना, साक्षी की सीट पर बैठ जाओ और देखो क्या क्या हो रहा है। होगा, लेकिन मुझे क्या करना है, ये कभी भी नहीं भूलना है, डिसाइड करना है, पक्का करना है मुझे क्या करना है, मुझे भगवान ने कौन सा रोल दिया है। अपने रोल को भूल जाते हैं हम दूसरे का रोल देखकर, लेकिन हमें दूसरे के रोल को देखते देखते अपना रोल नहीं भूलना है। खुद को हमें ध्यान रखना है, मेरा पार्ट क्या है, और हमें अपना पार्ट एक्यूरेट बजाना है ना। अच्छा,